आज की पहली खबर हमने आपके सामने ऐसी खबर रखनी है जिसको आप कई दफा कई डायमेंशन से सुन चुके हैं, लेकिन अंदर की और हकीकी खबर शायद आपके सामने अभी तक ना आई हो। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं कि 22 अगस्त का जो जलसा हो रहा था उसको मुलतवी करवाया गया, मनसूख करवाया गया, अवॉइड करवाया गया और करवाया गया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन हुआ क्या, कैसे हुआ और क्या हुआ बिहाइंड द सीन, अब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। इससे पहले नहीं थी, हम इस पर वर्किंग कर रहे थे। अब बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे बात हुई कि यह सब कुछ क्या था, क्यों एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी खाइफ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से कि हर तरह का पैंथरा इस्तेमाल किया गया और इस जलसे को मनसूख करवाया गया। अब आपके सामने मैं मुकम्मल स्टोरी रख सकता हूं जो अंदर की कहानी है, सुनी सुनाई खबर नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर लोग जो ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे या उनमें से कुछ लोग इस सब के अंदर शामिल भी थे, उनकी जुबानी, मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ के लोगों की बात कर रहा हूं, उनकी जुबानी ये सारी कहानी अब हम तक पहुंची है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि जब बांग्लादेश के अंदर, आपको पता है कि शेख हसीना की हुकूमत गई और जिस तरीके से अवाम ने रिएक्ट किया, और बांग्लादेश के अंदर ये ज़हन में रखिए कि शेख हसीना जो थी वो खालिदा जिया से ज़्यादा पॉपुलर थी। जैसे मोदी के इस टाइम मुखालिफ भी बहुत है लेकिन मोदी की सपोर्ट भी बहुत है, मतलब कि मोदी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर भी बहुत है। इसी तरीके से शेख हसीना भले हुकूमत से निकाल दी गई हैं, मुल्क से भाग गई हैं, लेकिन फिर भी उनकी सपोर्ट बेस जो है वो आज भी बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल मौजूद है। और जाहिर है उन्होंने आखिरी दिनों में बहुत ही गंदे काम किए, जिस तरीके से लोगों की कत्लो गारत खुले आम करवा दी। तो उनका जो सपोर्टर है वो नादम भी है, शर्मिंदा भी है, उनसे डिस्टेंट भी है, खामोश भी है, लेकिन वो कभी भी किसी भी दिन खालिदा जिया से ज्यादा पॉपुलर थी। ऐसे हालात में जबकि खालिदा जिया जो जेल में थी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी और एक वेव चली और शेख हसीना को उठाकर फेंक दिया गया, तो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत खाइफ हो गई कि इमरान खान तो उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर है, और अगर किसी भी जगह पर लोग इकट्ठे हो गए, तरनौल पर लोग इकट्ठे हो गए, तो वो ऐलान कर सकते हैं कि अब हम अडयाला जा रहे हैं, तो उन्हें कौन रोकेगा। और फिर जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ, जिस तरीके से आखिर पर पुलिस और फौज दोनों ने बांग्लादेश में हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने अवाम के ऊपर गोली चलाने से यकसर इनकार कर दिया, उन हालात के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये बातचीत हुई, ये बैठकर इसके ऊपर डिटेल डेलिब्रेशन हुई और ये कहा गया कि अगर तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा मजमा जो है वो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के अवामल के बाद इस्लामाबाद में इकट्ठा हुआ, तो वो हजूम जो है वो किसी सिमत भी चल सकता है और फिर उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हद दर्जा खाइफ थी और यही फैसला किया गया कि इस जलसे को किसी भी तरह से जो है वो अवॉइड करना है, भले डायरेक्टली रिक्वेस्ट करके करें, भले नून लीग को इन्वॉल्व करें, भले जो है मुल्क की सलामती का बयानिया बने, भले कत्लो गारत का बयानिया बने, जो भी बयानिया बनवाना पड़ता है या बनाना पड़ता है, इस जलसे को हर सूरत अवॉइड करना, यह फैसला किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अच्छा, इसमें अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यह डर तो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन यह डर था क्यों? यह डर इसलिए था कि पाकिस्तान के अंदर भी जाहिर है जो पाकिस्तान की यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इंस्पायर हुए हैं जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसको देखकर। और जब यह जलसा करीब आ रहा था तो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, रावलपिंडी में, केपी में नौजवान थे, वो बहुत ही ज्यादा सरगर्म थे और वो बांग्लादेश मॉडल रिपीट करना चाहते थे जो कुछ बांग्लादेश में हुआ। और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू पहुंच चुकी थी कि बहुत गमो गुस्सा। उसके साथ साथ उनके पास ये इंफॉर्मेशन भी पहुंच चुकी थी कि अगर अवाम इकट्ठी हो गई और अडयाला की तरफ चल पड़ी तो कोई पुलिस, कोई पैरामिलिट्री, कोई भी किसी फोर्स का बंदा भी जो है वो किसी सूरत हजूम के सामने ना खड़ा होगा ना गोली चलाएगा। इसकी भी पल्स जो है वो उन तक पहुंच चुकी थी। इस सब ने उनको शदीद तरीन प्रेशर में डाल दिया और उन्होंने फिर आखिरी तुर्क का पत्ता खेला कि इसको किसी ना किसी सूरत अवॉइड किया जाए। तो ये वो कहानी है, ये ऐसे ही खुद से जलसा जो है वो अवॉइड नहीं हो गया या कैंसिल नहीं हो गया या खत्म नहीं हो गया। इसके पीछे पूरी पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनका खौफ था कि अगर पाकिस्तान में लोग इकट्ठे हो गए, बांग्लादेश की तर्ज पर इकट्ठे हो गए, तो फिर उनको रोकना किसी के बस में नहीं होगा और फिर वो सब कुछ बहाकर ले जाएंगे।